कि जब प्रधानमंत्री ने जाकर वहां घायलों से मुलाकात की तो वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन कोमल जो बता रही हैं कि अभी भी लोग अस्पताल में हैं, अपनों को जानने के लिए, अपनों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि बीजे मेडिकल कॉलेज में लोगों का सैंपल लिया जा रहा है, लोगों को ये मालूम है कि सिविल अस्पताल में ही लिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो अपने परिजनों को ढूंढते हुए सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहीं पर सैंपल देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन बाद में उन्हें जानकारी दी जाती है कि बीजे मेडिकल कॉलेज है, वहां पर सैंपल दीजिए। कल शाम तक 200 से ज्यादा सैंपल्स इकट्ठे कर लिए गए थे, लेकिन उनकी जानकारी साझा नहीं की गई थी। ये नहीं बताया गया था कि क्या उनकी शिनाख्त बुरी तरीके से हो गई है, क्या उनके परिवार के लोगों को उनके शवों को सौंप दिया गया है, क्योंकि 55 यात्री इसमें ब्रिटेन के भी रहने वाले थे। 55 नागरिक ऐसे थे जो भारत से ब्रिटेन की यात्रा कर रहे थे। उनके परिवार के लोग भी अब धीरे धीरे यहां पहुंचने शुरू हो रहे हैं। वो भी अपनों के शवों को पहचान के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। उनकी भी डीएनए सैंपलिंग की जा रही है। 200 से ज्यादा डीएनए सैंपलिंग कर ली गई है। अब उनकी थोड़ी देर में पहचान परिवार वालों को दी जाएगी और उसके बाद जो लोग विदेशों से आए थे, यहाँ पर जो बाहर जाने वाले थे, उन लोगों को जानकारी दी जाएगी। अभी मैंने आपको मेस की तस्वीर दिखाई, उस क्रैश साइट की तस्वीर दिखाई, लेकिन अभी आप तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने घायलों से मुलाकात करके उनका हाल तो जाना ही है, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा है कि उनके पहुंचने की वजह से कहीं घायलों को इलाज के लिए या डॉक्टर्स को या घायलों को कोई परेशानी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। खास तौर पर जिनको कम चोटें आई हैं, जो खुद बात करने की स्थिति में, ये बताने की स्थिति में है, उनसे ही प्रधानमंत्री ने बातचीत की है। ये तस्वीर देखिए, ये स्टिल फोटोग्राफ सामने आई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये ट्रेनी डॉक्टर्स हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। और अब पूरे वीडियो देखिए आप, प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए सिर पर पट्टी बंधी हुई है ट्रेनी डॉक्टर के, जिनसे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं कि हिम्मत रखिए, सरकार आपके साथ है, फिर चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, और इस हादसे में जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर लापरवाही हुई है इस पूरे मामले में तो, क्योंकि दोनों इंजन विमान के खराब हो गए थे, ऐसे में लापरवाही की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री की दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ वो जगह जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, वो क्रैश साइट जहां पर ये विमान हादसा जो पीड़ित परिवार है, जो घायल है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे घायल जिन्हें थोड़ी बहुत कम चोटें आई हैं और जो बात करने की स्थिति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये वही ट्रॉमा सेंटर है जहां पे सिविल हॉस्पिटल का ये ट्रॉमा सेंटर है, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, उनसे हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं, सांत्वना परिवार को दे रहे हैं। इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि उनके पहुंचने से चूंकि देखिए उपचार में कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे में देखिए पूरी तरह से ये बात का भी ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। लेकिन सिविल हॉस्पिटल में चूंकि जब ये घटना हुई है और जिस मेन स्पॉट पर ये घटना हुई है वो भी सिविल हॉस्पिटल का ही एक पार्ट था, और जिस मेस से जा करके, जिस इमारत से जा करके ये विमान टकराता है और उसका और सिविल हॉस्पिटल की दूरी की बात करें तो महज कुछ मीटर्स की ये दूरी है। तो ऐसे में देखिए जितने भी जो घायल थे उनको उपचार के लिए यहाँ पे लाया गया है। करीब 30 से ज़्यादा की संख्या घायलों की बताई गई है कि 30 से ज़्यादा ऐसे लोग थे वहाँ पे उस समय मौजूद थे, क्योंकि लंच समय था। तो सभी लोग जो है अस्पताल से, जो इंटर्न थे, जो ट्रेनी थे, वो लंच करने के लिए मेस में पहुंचे हुए थे। और ऐसे में वो जब लंच कर रहे थे उसी दौरान ये बहुत बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। तो ऐसे में उपचार तो कोमल सिविल अस्पताल के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। अस्पताल के भीतर की तस्वीर सामने आ गई है। करीब 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर पहुंचे और 10-15 मिनट यहां पर रुककर प्रधानमंत्री सीधे सिविल हॉस्पिटल गए। वहां ट्रॉमा सेंटर में जाकर घायलों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना, उनसे ये समझा कि जो उपचार उनको दिया जा रहा है क्या उसमें कोई कमी है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर परेशानी है तो डॉक्टर्स, अधिकारी इस पर नजर बनाए। हालांकि जो मरीज थे वो बहुत कंफर्टेबल होकर प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। खुद अधिकारी यहाँ पर नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री ने इस बात का निर्देश दे दिया था कि कहीं कोई लापरवाही ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और कल ही यह बात साफ हो गई थी कि प्रधानमंत्री घटनास्थल पर जाएंगे। सुबह करीब 8:30 से 8:45 के बीच प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचते हैं और उसके बाद क्रैश साइट पर करीब 9 बजे पहुंचे और वहां पर हर एक जगह पर गए। और अभी सिविल अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रही हूं कि कैसे प्रधानमंत्री ने हर एक घायल डॉक्टर से, ट्रेनी डॉक्टर से मुलाकात की है। केवल डॉक्टर्स ही नहीं है, इनमें उनके परिजन भी हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हॉस्टल के भीतर कुछ डॉक्टर्स के परिवार वाले भी रहते थे। डॉक्टर्स क्योंकि अतुल्यम अस्पताल में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उनके परिवार वाले यहीं पर थे। उनके परिवार के लोगों से हर किसी से मुलाकात
मुलाकात की है प्रधानमंत्री ने, लेकिन वही जो बात करने की सिचुएशन में है, इससे ये समझा जा सकता है कि हादसे के बाद से कैसे प्रधानमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और यहां से अभी अहमदाबाद से रवाना नहीं हुए हैं। अभी भी प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भले ही घटना पर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, लेकिन ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने बता दिया है यहां पर आकर। फिर चाहे वो क्रैश साइट हो, फिर चाहे वो सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का दौरा हो, वहां पर तमाम घायलों से बात की है, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। वही दूसरी ओर अब इसके बाद यानी यहां से जब सिविल अस्पताल से प्रधानमंत्री निकल गए हैं तो वहां पर जाकर भी अधिकारियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो बैठक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी ना हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। कल जिस वक्त यह हादसा हुआ था सबकी नजरें इस पर थी और हर कोई ये दुआ कर रहा था कि कम से कम नुकसान हुआ हो, इस हादसे में जान माल का नुकसान ना हुआ हो, ये सब ऊपर वाले से मना रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद करीब आधे घंटे में, 1 घंटे में ये साफ हो गया। आप बता रही हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे, सिविल अस्पताल पहुंचे, हादसे वाली जगह पहुंचे, हर जानकारी ले रहे हैं और ये इतनी दुखद घटना है कि इस वक्त पूरा देश एक साथ खड़े हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये तस्वीरें कम से कम ये बताती हैं कि प्रधान सेवक लोगों के बीच पहुंचे हैं। और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर अक्षय जी लगातार जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। अक्षय जी, जो तस्वीरें हमने देखी, हम बात अभी कर भी रहे थे कि कैसे ये हुआ, कैसे आप कह रहे हैं प्रोपेलर भी बाहर आया, दोनों इंजन फेल हो गए, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो कल से हम लोग सारे एविएशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे परेशान हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी हम पायलट से, बोइंग पायलट से बात कर रहे हैं। सबका एक ही आंसर है कि जब तक ब्लैक बॉक्स बाहर नहीं आता हम सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 in a billion इंसिडेंट है जो हुआ है। इसमें सारी चीज़ें तो हम वैसे ही रूल आउट कर सकते हैं। अगर हम पायलट एक्सपीरियंस को लेके चलें तो मिस्टर सबरवाल जो थे, कैप्टन सबरवाल, ही वाज अ ट्रेनर ऑन दी 787। 8000 घंटे का एक्सपीरियंस है, तो इसकी तो बात ही नहीं आती एक्सपीरियंस की। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इट इज़ टॉप ऑफ द लाइन, आई मीन द बेस्ट एनी कंपनी कैन ऑफर इज़ द ड्रीम लाइनर। और ड्रीम लाइनर के अंदर मल्टीपल बैकअप सिस्टम्स होते हैं। अगर सब कुछ भी फेल हो जाए, एक बार, 2 बार, तो तीसरी बार भी वो बैकअप आ सकता है। लेकिन यहाँ पर सेकंड चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने वाली है वीडियोस में, जब भी हम एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट ओपन करते हैं रनवे पे, उसको दौड़ाते हैं टेक ऑफ से पहले, तो एक स्पीड होती है, उसे हम V1 कहते हैं। वो स्पीड अचीव करने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं टेक ऑफ को अबॉर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है प्रॉब्लम रनवे पे नहीं आई, उन्होंने टेक ऑफ करा, और टेक ऑफ करने के कुछ ही समय बाद 200 फीट पर ही जो कॉल आई वो आई है मेडे मेडे। अब मेडे की जो कॉल है, ये कॉल 200 फीट पे आना इज अ वेरी सीरियस थिंग। मेडे तब आती है, इट इज द मोस्ट सीरियस इमरजेंसी। इंजन फेलियर हो रहा है, इंजन फायर है, या कोई बहुत सीरियस इमरजेंसी है। लेकिन इस केस में भी पायलट्स आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू हैंडल द एयरक्राफ्ट। अगर मेरा एक इंजन फेल भी होता है, जो इस केस में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर एक इंजन में मेरा फेल हुआ, आप देखेंगे जो एयरक्राफ्ट होगा स्वे होगा थोड़ा सा, यहाँ पर मूव होगा, आप कह रहे हैं। I'm sorry. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। अब मेन प्रॉब्लम जो आई है वो है एयरक्राफ्ट बिल्कुल स्टेडी डाउन जा रहा है। इसका मतलब पायलट्स ने पूरी कोशिश करी है कि सर आप माइक अप हो जाइए। जो स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं अक्षय जी की, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, जरा आप इलैबोरेट करिए आसान भाषा में दर्शकों के लिए। देखिए, अगर लेट्स से मेरे पास मेरा इंजन फेलियर होता है, तो ये एयरक्राफ्ट सिर्फ वापस लैंडिंग में ही नहीं, ये अटलांटिक को पार कर सकता है उस एक इंजन में। इतनी पावर होती है। और 787 के जो इंजन हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन जी के इंजन हैं, तो इसमें जो पावर जनरेट होती है वो बहुत बड़ी है। तो सिंगल इंजन फेलियर वाला केस ये नहीं है, नंबर 1। सेकेंड, यहाँ पे क्लियर चीज नजर आ रही है कि दोनों इंजन में लॉस ऑफ थ्रस्ट हुआ है। दोनों इंजन जैसे बिल्कुल डाई डाउन हो गए हैं। अब वो अंदर किस रीजन से हुए हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप वीडियोस को ऑब्जर्व करें तो लास्ट में एक चीज जो आवाज आती है पर्टिकुलर, वो रैट की आवाज है। रैट होती है रैम एयर टर्बाइन। अगर मेरे दोनों इंजन भी फेल हो जाते हैं तो नीचे से एक प्रोपेलर बाहर आता है एयरक्राफ्ट के ऑटोमेटिकली, और वो प्रोपेलर भी पावरफुल होता है उस एयरक्राफ्ट को लिफ्ट देने के लिए।